यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बैठकें ले रहे हैं, वहां दूसरी तरफ आपकी भी बैठक के ऐलान हो गया है 13-14 जुलाई। अब बेंगलुरु में, पटना के बाद बेंगलुरु। लेकिन सर घेरने में दिक्कत होगी। अभी ऐसा लग रहा है गुगली आपकी तरफ फेंक दी है यूसीसी। चेहरे पर तो बाद में तय करेंगे, पहले यूसीसी पर मत तय कर लें आप लोग आपस में। सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, देश की जनता देश के मुद्दों पर जाएगी। देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, लाचारी है, ये मुद्दे हैं, महंगाई है, ये मुद्दे हैं। आप यूसीसी पर क्या स्टैंड आपका होता है? चुनाव आता है तो क्यों कर आप आगे बढ़ते हैं? अब इस देश में जो जनजातीय समूह है उसके रीति रिवाज हैं, लॉ कमीशन है, सब कुछ है। और हम उसी आधार पर हमने कहा कि हम यूसीसी का समर्थन हम नहीं करते हैं। लेकिन देश में जो मुंह बाए खड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों से कौन मुंह चुरा सकता है? मणिपुर जल रहा है, किसी को दिख रहा है, सबको दिख रहा है। लेकिन महंगाई एक बड़ा सवाल देश के अंदर, बेरोजगारी है, ये बात समझनी पड़ेगी। उन्माद की राजनीति देश के लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं हो सकता। हम भले ही भाषाई तौर पर, धार्मिक तौर पर उन्माद के आधार पर पोलराइजेशन का हम शिकार जनता को कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत समस्याओं का हल हम नहीं कर सकते हैं जो सामने है। और मूलभूत समस्याओं के हल के लिए जो साझा कार्यक्रम विपक्ष के दलों के नेताओं की एक बैठक हुई है, और आगे भी आने वाले कल में आपने ही बताया 13 और 14 तारीख को जो बेंगलुरु में होना है, उसकी तिथि की घोषणा शरद पवार ऐसा है ना शक्ति जी, नीतीश जी बैठक के लिए एकजुट करने के लिए अलग अलग राज्यों में जा रहे थे। शक्ति जी सुनिए मेरी बात, नीतीश जी एकजुट करने के लिए अलग अलग राज्यों में जा रहे थे इस विपक्षी एकता के लिए। वहां दूसरी तरफ अब आज जेपी नड्डा राजस्थान में, अमित शाह आप ही के घर में बिहार में लखीसराय में पहुंचे और उन्होंने वहां से कह दिया कि देखिए जिन्होंने सीएम बनाया उनका तो मान कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे थे। मेरा कहना यह है कि वो उनके नेता मिशन मोड पे उतर आए हैं। आप लोग अभी यहीं पर चक्कर खाते रहेंगे क्या विपक्षी एकता की बैठकों में? हमें लगता है कि जिस मिशन मोड की बात कर रहे हैं, मिशन मोड में देश की जनता आगे बढ़ चुकी है। और एक बात जान लीजिए, लखीसराय की आपने चर्चा कर ली, अमित शाह जी के मुखमंडल पर भय का वातावरण दिख रहा था, भाव दिख रहा था विपक्षी एकताओं का। 1000 की संख्या में लोग नहीं थे, कुर्सियां खाली थी। जितना आप कैमरे का कमाल करके जो लोग दिखाना चाहें दिखा ले, लेकिन हकीकत क्या थी वो सबको पता है। बिहार में इनको एक आध सीट भी मिलेगा क्या? अगर ये जिस गुमान में गदा को लहरा रहे थे, वही गदा जो है इनके जमींदोज का कारण बनेगा। कर्नाटक में गदा ने ही इनको जमींदोज किया, अलग से कहीं नहीं हुए। बजरंगबली की नाम लिया, किसान मजदूर की चर्चा नहीं की। 2022 में किसान क्या दुगनी कर दी, इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। भ्रष्टाचार पर चुनाव लड़ने के लिए गए थे कर्नाटका में, क्या हाथ मिला उनको? किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं? जब सारे जो आपके उद्योगपति है देश छोड़ करके चले जाते हैं, बैंकों को लूट कर करके, वो भ्रष्टाचार के भीष्म चुपचाप बैठा रहता। भ्रष्टाचार का कौन सा पैमाना है? जो भ्रष्टाचारी आपके यहाँ चले जाते हैं वो सदाचारी बन जाते हैं। ये आप देखिए, अब यही तो बात है शक्ति जी, आप वही पुरानी बातों पर अटके हुए हैं, वो आगे बढ़ गए हैं।